हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो ये एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो है। आज है 9th ऑफ फरवरी 2023। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज मार्केट में हमारा दिन कैसा रहा और डे एंड पे हमारी क्या पोजीशन है। साथ ही में हम कल के लिए मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी एल्गो करना चाहता है मेरे साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर और जिसके पास सफिशेंट फंड है, वो मुझे इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है और जो भी उसके क्वेश्चंस हैं वो मुझसे बात करके उनको क्लियर कर सकता है। बिकॉज जुड़ना ना जुड़ना तो बात की बात है, बट आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहने चाहिए ताकि आप एक प्रॉपर डिसीजन कर सकें, ले सकें कि आपको साथ में काम करना है या नहीं करना है, या फिर आपके लिए ये सिस्टम बेटर है भी या नहीं है। मैंने रिसेंट डेज़ में देखा है ऐसे काफ़ी सारे जो मेंबर्स थे, राइट, वो उन्होंने मुझे कॉल किया जिनके पास जो फंड्स है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि ये जो एल्गो है, राइट, ये आप लोगों के लिए नहीं है। हाँ, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ट्रेडिंग की कोई दिक्कत नहीं है। बट एल्गो अगर आपको काम करना है तो आपको 15 लाख रुपीज़ चाहिए, क्योंकि इस एल्गो के ऊपर जो स्प्रेड ट्रेडिंग होता है और एक स्प्रेड ट्रेडिंग के अंदर तकरीबन 6 to 8 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ का काम करती है एक साथ। तो उसके अंदर आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई, कम पैसे पे ट्रेड करो मत, क्योंकि कम पैसे पे सही तरीके से पैसा बनाना वो भी एक अपने आप में चैलेंजिंग चीज़ें हैं। और फिर आप करोगे कि ऑप्शन बाइंग करते हैं, सिर्फ ऑप्शन बाइंग करके भी आप पैसा नहीं कमा सकते हो। उसका एग्जांपल आपको अभी रिसेंट उसमें पता चल ही गया होगा कि आप अगर चार्ट उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी पिछले 6 तारीख से पहले से, मतलब आप देखेंगे कि 3 तारीख की जो भी किसकी भी कॉल बनी होगी यहाँ पर, इस सेशन के अंदर जिसकी भी कॉल बनी थी, राइट, वो यहाँ पर देखेगा कि उसके बाद मार्केट बिल्कुल यहाँ पर आपको फ्लैट नज़र आएगा। और यहाँ पर फ्लैट तो नज़र आपको आएगा ही आएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास जो है वो मान लीजिए मेरे पास 2 कॉलें जो है वो ऊपर साइड के लिए हैं, मतलब ऊपर के डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए मेरी एक ट्रेड जो है ना वो नीचे की डायरेक्शन के लिए ये एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। बट जब मैं इनका जब इनका पे ऑफ ग्राफ देखता हूँ कि मार्केट किधर जाएगी तो मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए, तो आइडियली अगर मेरे पास 2 कॉल ऊपर के लिए हैं तो ये एज अ हैज काम करेगा और अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट, क्योंकि ऊपर डबल क्वांटिटी है मेरे पास। बट इस बार देखा गया है कि अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर जाएगी तो मुझे लॉस होगा और नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो मतलब जो जो मिसमैच है, यानी कि जो प्रीमियम्स के जो मिसमैच हैं वो बहुत ज़्यादा थे कॉल और पुट के। तो ये भी इस हफ्ते में रिस्क ही एक तरीके से देखा जाए तो ये अपने आप में ही एक रिस्क है। और यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है यार, और पता नहीं ये रेंज कब ब्रेक होगी, क्योंकि इसको तकरीबन 1 2 3 4 और 5, यानी कि अभी 5 दिन इसको हो चुके हैं और कोई भी डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा है। और कहीं ना कहीं डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड करने वाली चीज़ें हैं ये, बिल्कुल कि बिल्कुल मार्केट जो है ना वो छोटी सी रेंज में बिल्कुल फ्लैट हो गया। और इस हफ्ते तो आप ये कह सकते हैं कि जिसने भी अगर इस ट्रेंड में पैसा कमाया भी होगा डायरेक्शनल ट्रेडर ने, या फिर गिरने वाले इसमें कमाया भी होगा, यहाँ पर इतना ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट हो गया है कि उसने सारा पैसा यहीं पर उसका निकल गया होगा। बट एनीवेज हम तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में फटाफट से कोई मार्केट रेंज में जाए, या तो ऊपर की तरफ ऊपर भागे या नीचे भागे तो मज़ा आएगा। आज भी हमारा दिन ऐसा ही न्यूट्रल रहा और बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है, राइट, क्योंकि जब कुछ होता नहीं है पूरे दिन में, मतलब बस ऊपर नीचे हल्का फुल्का चलता है, तो ऐसा मार्केट में भी बोरिंग हो जाता है। आज की जो पोजीशन मैं बता दूं आपको, तो हमने आज क्योंकि पोजीशन सारी कैरी फॉरवर्ड करी हैं एक्सपायरी, तो इसके अंदर ये एग्जैक्ट ये लॉस नहीं है। जो पिछली एक्सपायरी की जो हमारी ट्रेड्स थी, सभी ट्रेड्स को हमने लाइव क्लोज करके नई एक्सपायरी के अंदर रोल ओवर किया है। तो इसीलिए वहाँ पर उस टाइम पे जब हम ट्रेड्स को क्लोज करते हैं तो क्लोज करने पर जो हमें मान लीजिए उस टाइम पे प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो यहाँ पर हमारा बुक्ड प्रॉफिट में आ जाता है। बट वो पोजीशन जो अभी हमारी क्योंकि नई ट्रेड्स तो हमारी कोई बनी नहीं है,
तो रोल ओवर करने के बाद जो मार्केट मतलब हमारे फेवर में आया उसके ऊपर ये हमारा 42,746 का प्रॉफिट है। और वही है यार कि बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप हो गया है, मतलब कुछ ऐसा थ्रिल नहीं आ रहा है। मतलब जब भी लगता है कि मार्केट हमें प्रॉफिट दे सकती है, जैसे आज मुझे जैसा मैंने आपको कहा था कि यार मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट को एटलीस्ट आज तो ऊपर जाना चाहिए। और मॉर्निंग की वीडियो मैंने जैसे आपको क्लियरली कहा था कि अगर मार्केट ने जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है अगर वैसा ही चला, वो क्या था कि मार्केट खुलेगा ऊपर बट जाएगा नीचे, तो मॉर्निंग में वैसा ही हुआ था, खुलेगा ऊपर और जाएगा नीचे, ऐसा ही हुआ। यहाँ पर भी आप देखेंगे खुलेगा ऊपर बट गया नीचे, और फिर पूरा दिन तो रेंज में चलता ही रहा, और लास्ट में जाके थोड़ा सा मार्केट ने हल्का फुल्का यहाँ पर आपको मार्केट ऊपर गई है दोनों तरफ, और फिर से लास्ट में पूरा का पूरा रेंज में चली गई है निफ्टी। तो वही है, तो बहुत बोरिंग करने वाली मार्केट चल रही है। अब तो बस सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अच्छे सेशंस आएँ जो ट्रेंड लेके आएँ। जब तक नहीं आएंगे ऐसे सेशंस तब तक कोई भी मज़ा नहीं है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो बट अगर आपको ट्रेंड नहीं मिलेगा तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। दूसरा, अगर रिट्रेसमेंट थ्योरी के हिसाब से देखें तो मार्केट वापस जो है ना यहाँ पर बुलिश होती हुई नज़र आ रही है दोनों तरफ। तो कल उम्मीद है कि हो सकता है कि कल वो दिन हो जब मार्केट अपनी रेंज ब्रेक करके अच्छा खासा ऊपर भागे, तो उम्मीद ही कर सकते हैं सिर्फ, बाकी देखते हैं क्या होता है। और कल का दिन जो हफ्ते का आखिरी दिन है तो उसमें देखते हैं कि क्या कोई मूवमेंट आता है। अच्छी बात यह है कि आज नॉन डायरेक्शनल पे अच्छा प्रॉफिट जो है ना हो गया है, और बट नॉन डायरेक्शनल वाले लोगों के लिए भी इतना इजी नहीं रहा है ये हफ्ता। तो आज कह सकते हैं कि आज जो प्रॉफिट हुआ है तकरीबन 1,40,000 के आसपास, तो वो जो पिछले पूरे हफ्ते में जो लॉस हुआ था तो कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं रिकवरी हो गया है आज के दिन। तो ये था, चलिए कल मिलते हैं मॉर्निंग में आपसे, और उम्मीद करेंगे कि मार्केट कुछ बड़े मूवमेंट्स दे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और जिसको भी निफ्टी बैंक निफ्टी का एल्गो करवाना है या चलवाना है, मेरे साथ काम करना चाहता है प्रॉफिट शेयरिंग में, तो वो इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकता है।